नॉर्मली तो मैं इस चैनल में गेमिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, मगर आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक हॉरर गेम के बारे में जो एक असली क्राइम से इंस्पायर्ड है। और इस वीडियो में हम सेक्सुअल अब्यूज जैसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो अब शुरू होने जा रहा है आज का वीडियो। माई आइज डिसीव एक इंडी फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है जिसमें आप एक छोटी बच्ची का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो अपने पापा के शेल्टर में फंसी हुई है। बाहर हार्मफुल डिजीजेस हैं और आपका गोल पापा के शेल्टर से भागना है। पापा आपके लिए जो पिल्स लाए हैं वो आपको डिजीजेस से बचाते हैं, लेकिन ये आपको टायर्ड क्यों कर देते हैं। हर दिन आपका रूटीन होता है पिल्स लेना, पानी पीना, खाना बनाना और पापा का इंतज़ार करना। लेकिन चीज़ें तब डार्क टर्न लेती है जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। डे 1 पर आप जागते हैं, अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं और पापा से बाहर के डेंजर्स की कहानियाँ सुनते हैं। वो आपको एक डायरी लिखने के लिए देते हैं और आप सो जाते हैं। उस रात आपको सपने में दिखता है कि आप शेल्टर से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ियाँ आपको वापस ले आती है। डे 2 सेम रूटीन के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन पापा आपको वार्निंग देते हैं मॉन्स्टर्स के बारे में जो इंसानों की आवाज़ें नकल कर सकते हैं। वो एक पासवर्ड सजेस्ट करते हैं, एप्पल, ताकि आप उन्हें पहचान पाओ। आप अपनी डायरी में सब कुछ लिखते हैं, इंक्लूडिंग आपका बढ़ता हुआ डर और क्यूरियोसिटी बाहर की दुनिया के बारे में। डे 3 तक पापा खाना नहीं लाते और आपके सपने और डार्क होते जाते हैं। आप अजीब क्रीचर्स और अनसेटलिंग सिनेरियोज फेस करते हैं। दिन गुजर जाते हैं और पापा अब भी नहीं लौटते। आपको पुराने खाने पर सर्वाइव करना पड़ता है। आप पिल्स और उनके इफेक्ट्स पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपके चॉइसेस स्टोरी के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप पिल्स लेना बंद कर देते हैं तो आपको सपने में चेन्स दिखते हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करना पड़ता है। अगर आप पिल्स लेना कंटिन्यू करते हैं तो आपके सपने चेंज होते हैं और आपको सपने में वही पिल्स दिखते हैं और लिखा आता है, आई ट्रस्ट पापा। डे 7 पर अगर आपने पिल्स नहीं ली तो पापा पासवर्ड के साथ लौट आते हैं, लेकिन कुछ अजीब लगता है। आप डिस्टर्बिंग एविडेंस पाते हैं, जैसे कि सेडेटिव्स का रिसीट और एक पुलिस रिपोर्ट। शेल्टर से एस्केप करते हुए आप फाइनली सूरज को देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपके कैरेक्टर ने पहले कभी सूरज नहीं देखा है, जिसका मतलब वो अपनी तब तक की पूरी ज़िंदगी उसी बेसमेंट में थी। और गेम यही एंड होता है। अगर आप पिल्स लेना कंटिन्यू करते हैं तो रूटीन रिज्यूम होता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपका विजन ब्लर होता है और गेम मिस्टीरियसली एंड होता है जब आपकी कैरेक्टर बोलती है कि उसका पेट फूल क्यों गया है, और तभी आपको सच्चाई का पता चलता है। अब हम बात करेंगे उस असल घटना के बारे में जिसने इस गेम को इंस्पायर किया है। 15 साल की उम्र में अपनी कंपलसरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एलिजाबेथ ने एक वेट्रेस बनने का कोर्स स्टार्ट किया। जनवरी 1983 में वो घर से भाग गई और वियना में अपने एक काम वाले दोस्त के साथ छुप गई। पुलिस ने उसे 3 हफ्तों के अंदर ढूंढ निकाला और उसके माँ बाप के पास एम्स्टर्डम वापस भेज दिया। उसने फिर से अपना वेट्रेस कोर्स ज्वाइन किया, इसे मिड 1984 में ख़त्म किया और उसे पास के लिंज में एक जॉब ऑफर मिला। 28 अगस्त 1984 को जब एलिजाबेथ 18 साल की हुई तब उसके पिता जोसेफ फ्रिट्जेल ने उसे फैमिली होम के बेसमेंट में बुलाया, कहकर कि उसे एक दरवाज़ा उठाने में मदद चाहिए। असल में फ्रिट्जेल बेसमेंट को एक टेम्पररी प्रिजन चेंबर में कन्वर्ट कर रहा था। दरवाज़ा उस चेंबर को सील करने के लिए आखिरी चीज़ थी। जब एलिजाबेथ ने दरवाज़ा अपनी जगह पर रखा और फ्रिट्जेल ने उसे फ्रेम में फिट किया, तब फ्रिट्जेल ने उसके चेहरे पर ईथर में भिगोया हुआ टॉवल रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, और फिर उसने उसे चेंबर में डाल दिया। एलिजाबेथ के गायब होने के बाद उसकी माँ रोजमरी ने एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल किया। लगभग 1 महीने बाद फ्रिट्जेल ने पुलिस को एक लेटर दिया, जो पहला लेटर था जो उसने एलिजाबेथ से कैप्टिविटी के दौरान लिखवाया था। लेटर जो ब्राउनों से पोस्टमार्क हुआ था, उसमें लिखा था कि वो अपने परिवार के साथ रहने से थक गई थी और एक दोस्त के साथ रह रही थी। उसने अपने माँ बाप से ये भी कहा कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, वरना वो देश छोड़ देगी। फ्रिट्जेल ने पुलिस को कहा कि वो शायद किसी कल्ट ज्वाइन कर चुकी थी। अगले 24 सालों में फ्रिट्जेल रोज या कम से कम हफ्ते में 3 बार छुपी हुई चेंबर में जाता रहा, खाना और दूसरे सामान लाता रहा और उसे बार बार रेप करता रहा। कैप्टिविटी के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा जन्म के बाद थोड़ी देर में मर गया और 3
लीजा, मोनिका और अलेक्जेंडर बचपन में चेंबर से निकलकर फ्रिट्जल और उसकी पत्नी के साथ रहने लगे, जो अथॉरिटीज के द्वारा उनके फॉस्टर पेरेंट्स के रूप में अप्रूव हुए थे। ऑफिसर्स ने कहा कि फ्रिट्जल ने बहुत ही प्लॉजिबल तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे उसके 3 ग्रैंडचिल्ड्रन उसके दरवाजे पर आए। परिवार को सोशल वर्कर्स के रेगुलर विजिट्स मिलते रहे, जो कुछ भी देख या सुन नहीं पाए जिससे उन्हें उन पर शक हो। 1994 में चौथे बच्चे के जन्म के बाद फ्रिट्जल ने प्रिजन को 35 से 55 मीटर स्क्वायर तक बढ़ाने का परमिशन दिया और एलिजाबेथ और उसके बच्चों को मिट्टी खोदकर निकालने का काम दिया, जो उन्होंने सालों तक अपने हाथों से किया। कैप्टिव्स के पास एक टेलीविजन, रेडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर था। खाना एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता था और हॉट प्लेट्स पर पकाया या गर्म किया जा सकता था। एलिजाबेथ ने बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया। कभी कभी फ्रिट्जल परिवार को सजा देने के लिए उनके लाइट्स ऑफ कर देता था या कई दिनों तक खाना देने से मना कर देता था। फ्रिट्जल ने एलिजाबेथ और 3 बच्चों कर्स्टिन, स्टीफन और फीलिक्स को कहा था कि अगर वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें गैस से मार दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया कि ये एक खाली धमकी थी, विक्टिम्स को डराने के लिए। बेसमेंट में कोई गैस सप्लाई नहीं थी। उसने उन्हें यह भी कहा था कि अगर उन्होंने सेलर डोर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उन्हें इलेक्ट्रोक्यूटेड कर दिया जाएगा। 19 अप्रैल 2008 को फ्रिट्जल ने मेडिकल हेल्प लेने के लिए अग्री किया जब कर्स्टिन, एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी, बेहोश हो गई। एलिजाबेथ ने उसकी मदद की कर्स्टिन को चेंबर से बाहर ले जाने में और 24 साल बाद पहली बार उसने बाहर की दुनिया देखी। फ्रिट्जल ने एलिजाबेथ को वापस चेंबर भेज दिया, जहां वो एक और हफ्ता रही। कर्स्टिन को एम्बुलेंस से लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया और सीरियस कंडीशन में एडमिट किया गया। फ्रिट्जल ने हॉस्पिटल जाके कहा कि उसे कर्स्टिन की मां का नोट मिला है। मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को अलर्ट किया और 21 अप्रैल को एलिजाबेथ से आगे आने के लिए अपील किया। पुलिस ने एलिजाबेथ के केस को दोबारा खोला। फ्रिट्जल ने कहा एलिजाबेथ एक कल्ट में है और एक रीसेंट लेटर दिखाया। पुलिस ने कल्ट एक्सपर्ट मैनफ्रेड वुल्फार्ड से संपर्क किया, जिन्होंने फ्रिट्जल के क्लेम्स पर शक उठाया। एलिजाबेथ ने फ्रिट्जल से रिक्वेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। 26 अप्रैल को फ्रिट्जल ने उसे और उसके बेटों स्टीफन और फीलिक्स को सेलर से निकालकर ऊपर लाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर राइटर के इशारे पर पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और पूछताछ के लिए ले गए। एलिजाबेथ ने पुलिस को अपनी 24 सालों की कैद की कहानी सुनाई। उसने बताया कि फ्रिट्जल ने उसका रेप किया और पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने और रीएनैक्ट करने पर मजबूर किया। 27 अप्रैल की रात को एलिजाबेथ, उसके बच्चों और माँ रोजमरी को केयर में ले लिया गया। फ्रिट्जल ने पुलिस को सीक्रेट एंट्री कोड बताया, जो बेसमेंट चेंबर के हिडन डोर को खोलता था। रोजमरी को एलिजाबेथ के साथ क्या हो रहा था इसका कुछ पता नहीं था। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।